आज इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद के जीवन के बारे में, जिन्होंने 24 साल की उम्र में ब्रिटिश साम्राज्य को हिलाकर रख दिया और ब्रिटिश सरकार की लाख कोशिश करने के बाद भी सरकार कभी उन्हें जिंदा नहीं पकड़ सकी। 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के बाबरा गांव में पंडित सीताराम तिवारी और जगरानी देवी के यहाँ एक बालक ने जन्म लिया। बालक का नाम चंद्रशेखर तिवारी रखा गया। चंद्रशेखर तिवारी बचपन से ही स्वाभिमानी और हठी स्वभाव के थे। चंद्रशेखर तिवारी अपने बचपन में आदिवासी बच्चों के साथ निशानेबाजी और तीरंदाजी का खेल खेला करते थे, जिससे वो बचपन में ही निशाना लगाना सीख चुके थे और अपने बचपन से ही उनके मन में देश को आज़ाद कराने के सपने ने जंग ले लिया था। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड ने चंद्रशेखर आज़ाद के मन पर गहरा प्रभाव डाला। उनके मन में देश को आज़ाद कराने की जो चिंगारी उठी थी, वो अब ज्वालामुखी का रूप ले चुकी थी। चंद्रशेखर आज़ाद बनारस में रहकर अपनी पढ़ाई कर ही रहे थे कि 1 अगस्त 1920 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की घोषणा कर दी। आंदोलन की शुरुआत के बाद गांधी जी को पूरे देश का समर्थन मिलने लगा। पूरे देश की तरह चंद्रशेखर आज़ाद को भी लगने लगा कि देश को अब जल्दी आज़ादी मिल जाएगी। अपने स्कूल के अन्य छात्रों की तरह चंद्रशेखर आज़ाद भी सड़क पर उतर आए और धरना प्रदर्शन करने लगे, लेकिन कुछ ही देर बाद पुलिस ने वहां आकर सभी को गिरफ्तार कर लिया। जो छात्र उम्र में बड़े थे, उन्हें कठोर कारावास की सजा दे दी गई, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद की उम्र बहुत ही कम थी, जिस कारण सरकार उन्हें कोई सजा नहीं दे सकती थी। इस दौरान चंद्रशेखर आज़ाद को अदालत में पेश किया गया और वहां पर जब मजिस्ट्रेट ने उनसे उनका नाम पूछा तो चंद्रशेखर आज़ाद ने बुलंद आवाज में जवाब देते हुए कहा कि मेरा नाम आज़ाद है। उसके बाद मजिस्ट्रेट ने उनसे उनके पिता का नाम और उनका पता पूछा तो चंद्रशेखर आज़ाद ने इसका जवाब देते हुए कहा कि मेरे पिता का नाम स्वतंत्रता है और मेरा पता जेल है। ऐसे जवाबों से अदालत में मौजूद हिंदुस्तानी लोग बहुत खुश हुए। इस घटना के ही बाद चंद्रशेखर तिवारी चंद्रशेखर आज़ाद के नाम से प्रसिद्ध हो गए। आज़ाद के ऐसे जवाबों से ब्रिटिश मजिस्ट्रेट बहुत ज्यादा भड़क गया। उसने आज़ाद को 15 बेटे मारने की सजा सुना दी। चंद्रशेखर आज़ाद इतने बड़े देश प्रेमी थे कि जब उन्हें बेटे मारी जा रही थी, तब वो बेट की हर मार पर भारत माता की जय का नारा लगा रहे थे। सजा पाने के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। रिहा होते ही आज़ाद फिर से असहयोग आंदोलन में हिस्सा लेने लगे, लेकिन 1922 में आकर गांधी जी ने आंदोलन को रोक दिया। तब चंद्रशेखर आज़ाद बहुत ही निराश हो गए। उन्होंने आंदोलन से जो उम्मीद लगाई थी, वो अब पूरी तरह से टूट चुकी थी और अहिंसा से उनका विश्वास भी टूट गया। चंद्रशेखर आज़ाद को लगने लगा कि आज़ादी मांगने से नहीं मिलने वाली, आज़ादी लेनी है तो वो इन अंग्रेजों से छीनकर ही मिलेगी। चंद्रशेखर आज़ाद अब हत्यारों की क्रांति से जुड़ना चाहते थे, जिसके लिए आज़ाद एक क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में ज्वाइन हो गए, जिसकी स्थापना पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, सचिंद्र नाथ सान्याल और योगेश चंद्र चटर्जी ने 1924 में की थी। शुरुआत में संगठन की धन की कमी को पूरी करने के लिए आज़ाद अपने साथियों के साथ मिलकर गांव के अमीर घरों पर डकैती करना शुरू किया, लेकिन क्रांतिकारियों को ये करना बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा था, क्योंकि ऐसा करने से उनकी धन की कमी तो पूरी हो जाती, लेकिन इस तरह से आम जनता कभी भी क्रांतिकारियों का समर्थन नहीं करती और लोग क्रांतिकारियों को हमेशा गलत ही समझते रहते। उसके बाद क्रांतिकारियों ने केवल सरकारी संस्थानों पर ही लूट करना शुरू किया। इस समय के साथ क्रांतिकारी गतिविधियों को और तेज करने के लिए धन की आवश्यकता बढ़ने लगी। तब क्रांतिकारियों ने सहारनपुर से लखनऊ जा रही पैसेंजर ट्रेन में ले जा रहे सरकारी खजाने को लूटने की योजना बनाई। इस योजना में कुल 10 क्रांतिकारी शामिल हुए, जिनमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, राजेंद्र लाहिड़ी, चंद्रशेखर आज़ाद, केशव चक्रवर्ती, मुरारी शर्मा, बनवारी लाल, सचिंद्र नाथ बख्शी, मनवंत नाथ गुप्त और मुकंदी लाल शामिल थे। इन क्रांतिकारियों ने 9 अगस्त 1925 को काकोरी स्टेशन से थोड़ा आगे ट्रेन को चेन खींचकर रोका और सारा सरकारी खजाना लूट लिया। इस घटना के बाद ब्रिटिश सरकार क्रांतिकारियों के पीछे पड़ गई और एक एक करके सबको गिरफ्तार करने लगी, जिसके बाद सरकार चंद्रशेखर आज़ाद को तो नहीं पकड़ सकी, लेकिन एचआरए के लगभग 40 क्रांतिकारियों को पकड़ लिया गया। गिरफ्तारी के बाद कुछ क्रांतिकारियों को रिहा कर दिया गया और बाकी क्रांतिकारियों में से ब्रिटिश सरकार ने 4 क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, ठाकुर रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी की सजा सुना दी
और अन्य 16 क्रांतिकारियों को 4 साल से लेकर आजीवन कारावास की सजा सुना दी। सब होने के बाद क्रांतिकारी संगठन एचआरए बिल्कुल टूट चुका था। चंद्रशेखर आजाद ने दल को फिर से जोड़ने के लिए दूसरे अन्य क्रांतिकारी दलों के साथ एक बैठक की, जिसके बाद सब क्रांतिकारी एचआरए में ज्वाइन हो गए और एचआरए दल का नाम बदलकर एचएसआरए यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया गया। इस नए दल की स्थापना के बाद चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में भगत सिंह और राजगुरु ने 17 दिसंबर 1928 को पुलिस अधिकारी जेपी सॉन्डर्स की हत्या करके लाला लाजपत राय की मौत का बदला लिया। उसके बाद 8 अप्रैल 1929 को आजाद के ही नेतृत्व में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम फेंका। भगत सिंह और एचएसआरए के अन्य क्रांतिकारियों की गिरफ्तारी के कारण दल फिर से टूटने लगा। सॉन्डर्स की हत्या के मामले में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को ब्रिटिश सरकार ने फांसी की सजा सुना दी। चंद्रशेखर आजाद ने तीनों की फांसी रोकने का काफी प्रयास किया, लेकिन वो असफल रहे। 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आजाद अपने एक साथी सुखदेव राज के साथ इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में बैठे हुए थे, जिसकी खबर उनके ही एक साथी ने अंग्रेजों को दे दी। जिसके बाद सीआईडी एसएसपी नोट बाबर वहां जीप लेकर पहुंच गया। उसके पीछे पीछे भारी संख्या में पुलिस वाले भी आ गए। दोनों तरफ से भयंकर गोलीबारी होने लगी, जिसमें चंद्रशेखर आजाद ने 3 पुलिस वालों को मार दिया और बहुत से अंग्रेजी सैनिकों को घायल कर दिया। इस गोलीबारी में चंद्रशेखर आजाद को भी एक गोली उनके पैर में लग गई थी, जिस कारण उनका वहां से भागना संभव नहीं था। लेकिन उन्होंने अपने साथी सुखदेव राज को भगाने के लिए पुलिस वालों को रोक के रखा था। लगातार 20 मिनट की गोलीबारी के बाद चंद्रशेखर आजाद की पिस्तौल की सारी गोलियां खत्म होने लगी। उनके पास सिर्फ एक ही गोली बची थी, जिसके खत्म होते ही पुलिस वाले चंद्रशेखर आजाद को गिरफ्तार कर लेते। लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने प्रण लिया था कि अंग्रेज कभी उन्हें जिंदा नहीं पकड़ सकेंगे। अपने उस प्रण को पूरा करने के लिए उन्होंने अपने पिस्तौल की आखिरी गोली अपने ही सर पर मार दी और वहीं एक पेड़ के नीचे भारत माता की जय का नारा लगाते हुए शहीद हो गए। इस तरह भारत माता के वीर सपूत चंद्रशेखर आजाद ने अपना पूरा जीवन भारत माता के लिए बलिदान कर दिया।